अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो मेरी सुबह का आगाज़ मज़ेदार से नाश्ते के साथ ही होता है, हमेशा की तरह आज भी नाश्ते से ही हो रहा है। आज कुछ डिफरेंट इसलिए है कि आज संडे है और संडे का दिन सबके लिए बहुत बिजी होता है। किसी के लिए बहुत बिजी होता है, किसी के लिए आउटिंग का दिन होता है, किसी के लिए कहीं आने जाने का दिन होता है। मतलब कि मेरे लिए तो बहुत मसरूफ़ियत, क्योंकि आपको पता है जितनी भी शादियाँ होती हैं ना वो सैटरडे संडे को ही होती हैं। और आज के दिन मैं बहुत बिज़ी रहने वाली हूँ, तो जितना कुछ भी होगा सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैं नाश्ता कर रही थी और नाश्ता करने के साथ ही मेरे जहन में ख़्याल आ रहा था कि मुझे लग रहा है कि अब महीने का शुरू हो चुका है और ग्रोसरी काफ़ी हद तक ख़त्म हो रही है। तो शायद मैं आज ग्रोसरी करने के लिए भी जाऊँगी, तो वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। लिए जी, मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया। अब मैं नमाज़ की तैयारी कर रही हूँ, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के। आज मेरा टास्क कुछ इस तरह है कि मुझे आज सारे अपने घर के काम ख़त्म करके 3 बजे से पहले सैलून जाना है और घर का सारा काम होने वाला है। ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैं अपना घर का सारा काम फिनिश करूँगी और खाना भी मुझे अभी बनाना है, क्योंकि जब मैं 3 बजे सैलून जाऊँगी तो उम्मीद है कि 7-8 बजे मैं वापस आऊँ। उससे पहले मैं वापस आना मेरा मुश्किल है, क्योंकि आज क्लाइंट भी काफ़ी ज़्यादा है और काम भी काफ़ी ज़्यादा है सैलून का। तो मैं आपको बताऊँ, आज मैं बनाने लगी हूँ मटन और पालक का सालन बनाने लगी हूँ। साथ में बनाऊँगी पुलाव। और पालक का काम मैंने सारा एक दिन पहले ही कर लिया हुआ था। पालक मंगवा के उसको बना के धो के बॉईल करके ग्राइंड करके यहाँ तक कि उसको भून कर भी मैंने उसको रख लिया हुआ था, ताकि मुझे अगले दिन जो है ना वो खाना बनाने में काफ़ी आसानी हो। यहाँ मैंने मटन को अच्छी तरह से धो के उसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, ऑयल और घर के जितने भी तमाम मसाले हैं वो मैं डाल के इसको चढ़ा दूँगी। और आपको पता है मटन थोड़ा सा टाइम लेता है, 15 से 20 मिनट इसको जो है ना मैं प्रेशर लगाऊंगी और ये अच्छे से गल जाएगा। और पालक के अंदर आपको पता है पालक का कुछ लोग काफ़ी जो है ना चिकन में भी बनाते हैं, बीफ में भी बनाते हैं, मगर मेरा ये ख्याल है कि एक पालक ही वो ख़ास तौर पे वो सब्ज़ी है कि जिसमें आपको जो जायका मटन दे सकता है ना वो आपको बीफ और चिकन से नहीं मिल सकता। और मेरे ख्याल से पालक आपको पता है इतनी मेहनत से बनने वाली डिश है ना, आपने महीने में एक आधी दफ़ा बनानी होती है। और मटन भी इतना महंगा हो चुका है कि आपको पता है 3000 से नीचे का तो मटन नहीं मिलता। तो आप महीने में अगर एक दफ़ा बनाते हैं तो आप इसको मटन में ही बनाएं, उसका टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा अच्छा बनता। क्योंकि ना तो रोज़ रोज़ हम लोगों ने पालक बनानी होती है और ना ही रोज़ रोज़ हम लोगों ने मटन बनाना होता है। जितनी महंगाई है, महंगाई ने तो वैसे भी हमें तोड़ के रख दिया है। आजकल तो चिकन को भी हाथ नहीं पड़ रहा कि आप चिकन ही मंगवा के तो आप उसको ही बना लें। चिकन भी इतना महंगा हो गया है और सब्ज़ियाँ भी इतनी महंगी हैं। तो ये जो चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं बनती, जो कभी कभार बनती हैं ना, इनको कम से कम आप दिल से बनाया करें और इसको आप इतना इंजॉय करके खाया करें कि आपको पता चले कि ये अब अगले महीने ही बननी है, इस महीने नहीं बन सकती। मेरा घर का अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो गया है, सफाइयाँ भी हो गई, डस्टिंग भी, बर्तन भी, हर चीज़ हो गई है। 20 मिनट बाद जो है इसका जब मैं इसका प्रेशर खोलूँगी तो मुझे उम्मीद है कि इसका सारा काम हो चुका होगा। हुआ ना, इसका सारा पानी जो है ना वो ड्राई हो चुका था। ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और साथ साथ मुझे मैसेज आ रहे हैं, उसकी वजह से मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मगर कुछ नहीं होता। अब जैसे भी अब काफ़ी लंबी वीडियो है तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है पीछे से, तो जैसा भी वॉइस ओवर हो जाता है ना, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको सुन के लाइक करके और शेयर करके सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि मेरे लिए ये भी बहुत मुश्किल होता है करना, मगर मैं आपके लिए करती हूँ। आप मुझे मोटिवेट किया करें, लाइक करके मेरी हिम्मत बनाया करें, ताकि मैं और आगे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और लंबी वीडियोस बनाया करूँ। ये मैंने इसको अच्छे से भून लिया मटन को। आपको पता है जब तक इसको अच्छे से ना भून लें इसकी अजीब सी एक स्मेल होती है, वो नहीं जाती। इसको मैंने अच्छे से भून के सारी जो मैंने पालक का, मैंने आपको बताया एक दिन पहले मैंने ना इसको भून के रख लिया हुआ था। मैंने अब सारी पालक जो है ना वो इसमें ऐड कर लिया। और जब पालक को और मटन को भी अलग से भूनना पड़ता है, पालक को भी अलग से भूनना पड़ता है, मगर जब दोनों को हम मिक्स करते हैं तो फिर दोनों को फिर से एक दफ़ा भूनना पड़ता है, ताकि दोनों का जो है ना टेस्ट एक दूसरे में मिक्स हो जाए। ये काफ़ी मेहनत ले जाती है हांडी, मगर ये ना काफ़ी मज़े की बनती है। तो और मुझे ख़ास तौर पे पर्सनली तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है। सब्ज़ियों में से ख़ास तौर पे मुझे सिर्फ़ एक यही सब्ज़ी है जो मुझे बहुत पसंद है। हालांकि ये काफ़ी मेहनत से बनती है, मगर मैं महीने में 1-2 दफ़ा इसको लाजमी बना लेती हूँ, सिर्फ़ अपने दिल की वजह से। क्योंकि जब आप जिस चीज़ का आपको शौक़ होगा ना, आपको उसको करने में मेहनत भी नहीं लगेगी, आपको टाइम भी नहीं लगेगा, आप उसको कर ही लोगे। अच्छे से इसको मैंने भून लिया है।
अब इसकी मैं सबसे बड़ी आपको खासियत बताती हूँ कि जो मैं यूज़ करती हूँ, मतलब कि जो मेरी ट्रिक है, हो सकता है सब लोग ऐसे बनाते हों, मगर जो मैं इसमें ख़ास चीज़ यूज़ करती हूँ वो ये कि मैं जब ये पालक को ना बिल्कुल भी पानी में नहीं बनाती। जब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, बिल्कुल इसका अंदर से सारा पानी खुश्क हो जाएगा और इसका यानी कि बिल्कुल ऑयल ऊपर आ जाएगा। फिर इसमें मैं शामिल करूँगी वो जो दूध के ऊपर से सारी बलाई होती है ना, वो मैं सारी उतार लेती हूँ। यहाँ तक कि अगर 2 दिन की मेरे पास हो तो मैं 2 दिन की भी डाल लेती हूँ, अगर 1 दिन की हो तो फिर मैं उसके साथ साथ मैं जो है ना इसमें पानी का एक भी कतरा शामिल नहीं करूँगी। इसमें बलाई डालने के बाद मेरे पास जितना बचा हुआ दूध था वो मैंने सारा इसमें डाल दिया। मैंने कहा शाम को दूध तो चलो नया आ ही जाएगा, मगर मेरी पालक अच्छी बननी चाहिए। मैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं शामिल करूँगी, इसको मैं दूध में ही पकाऊँगी। इसकी मैंने जितनी भी थिकनेस रखनी होगी ना, वो मैं दूध की क्वांटिटी के साथ ही बढ़ाऊँगी। लें जी, 3 तो बज गए थे। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी अपनी हांडी को दम लगा के तो सलोन आ गई हूँ। आज इनका वलीमा था। मैं तकरीबन फ्राइडे से बिज़ी थी, फ्राइडे, सैटरडे और आज संडे था। 3 दिन से मैं एक ही फैमिली के साथ जो है ना वो सारा काम कर रही थी। इन्हीं का ज़्यादा काम था, इनकी बहनों का, भाभीयों का, सबका मैं काम कर रही थी। और ये जो बाल आप देख रहे हैं ना, ये जो मैं स्ट्रेट कर रही हूँ, ये मैंने फ्राइडे को मेरे ख्याल से मैंने इनकी हाइलाइट्स की थी, बहुत मज़े की हाइलाइट्स, ऐश ब्राउन में मैंने इनकी हाइलाइट्स की थी। इन्होंने ना बड़ा डिफरेंट कलर चूज़ किया था जिसमें काम करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। लोग हाइलाइट्स करवाते हैं ऐश टोन में करवाते हैं, गोल्ड में करवाते हैं, पिस्ता में करवाते हैं, मगर इन्होंने ऐश ब्राउन टोन यूज़ की थी, जिसकी वजह से इनका हाइलाइट्स बहुत मज़े की हुई थी। और उस दिन भी मुझे तकरीबन रात के 10-11 बज गए थे, मगर मेरी उस दिन थकावट सारी इसलिए ख़त्म हो गई कि जब इनको बहुत ज़्यादा कलर पसंद आ गया तो मैं भी सेटिस्फाइड हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कामयाब कर दिया है। और मेकअप करते हुए मैं बिल्कुल नहीं थकती। मेकअप में मुझे अब 6-7 घंटे, 8 घंटे, जितनी देर भी मुझे खड़ा होना पड़े वो मैं काम मज़े से कर लेती हूँ। ये जो क्लिप ऐड हुए हैं, ये दूसरे मोबाइल से शूट हुए थे, क्योंकि मैं तो बिल्कुल फारिग नहीं हो सकी थी। तकरीबन 8-8:30 बज गए थे। तो फिर पीछे से मेरी बेटी ने सोचा कि आज मामा को आने में बहुत देर हो जाएगी, तो उसने समझदारी से ये काम किया कि उससे बेचारी से जिस तरह के भी जैसे भी चावल बने, उसने सोचा कि मामा हांडी तो बना के गई हुई हैं, क्यों ना मैं पुलाव बना लेती हूँ। तो ये उसने अपनी रेसिपी से, क्योंकि आपको पता है पालक के साथ तो सादे चावल और वो जो ना बिरयानी वाले इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, इसमें पुलाव टाइप के चावल अच्छे लगते हैं, जो जिसमें सिर्फ नमक और आप गरम मसाला वगैरह यूज़ करें। तो उसने अपनी समझदारी से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जाने से पहले ही बड़ा मज़े का, बड़ा अच्छा पुलाव बना लिया था। हालांकि उसने मेरी रेसिपी से थोड़ा डिफरेंट बनाया था, मगर सादे चावलों से और तो बहुत बेहतर था, यानी कि अच्छा हो गया था, खाना मेरा बन गया। जब मैं गई हूँ रात को 8:30-9 बजे तकरीबन फारिग होकर सलोन से गई हूँ, तो मेरा आगे से खाना बिल्कुल रेडी था, मुझे जाके कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो मैंने जाके सोचा, फिर घर जाके सोचा कि मेरे और कौन से काम है जो मेरे पेंडिंग है आज, क्योंकि संडे है तो फिर आज सारे काम ख़त्म कर ही लेती हूँ मैं। ये उसने प्रॉपर पूरे क्लिप ऐड किए थे अपनी तरफ से कि मम्मा इसको अपने व्लॉग में ज़रूर ऐड करेंगी, तो मैंने इसलिए ऐड किए हैं। उसने सारा मेरे ख्याल से मसाला वगैरह भून के, चिकन डाल के और उसको भून के उसकी यखनी बना के और फिर उसके जो है ना वो चावल बनाए थे। और जो ख़ास तौर पे जो एक तीखी बिरयानी होती है वो तो आपको पता है सालन के साथ बिल्कुल नहीं खाई जाती। नहीं जी, सारे घर के कामों से फारिग हो के अब तकरीबन 10-10:30 बजे मैंने सोचा कि आज मैं अपनी बची कुची जो है ना, महीना शुरू हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा कि आज मुझे अपनी ग्रॉसरी भी कर लेनी चाहिए। काफ़ी चीज़ें घर की, किचन की ख़त्म हुई थी, तो मैं ग्रॉसरी करने चली गई हूँ। और आपको पता है जब आप ग्रॉसरी करने जाते हो ना, ये बहुत मुश्किल टास्क है आपके लिए कि आपको क्या चाहिए, आपके घर में क्या ख़त्म है। और उससे भी ज़्यादा मुश्किल टास्क पता क्या होता है, आपको ये सोचना पड़ता है कि कौन सी चीज़ सस्ती है, कौन सी महंगी है, किस ब्रांड की लेनी है, किस ब्रांड को नहीं यूज़ करना। ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो मैं रहीम स्टोर गई थी। रहीम स्टोर पे आपको हर किस्म की वैरायटी मिल जाती है, हर चीज़। अगर आप कुछ नहीं भी लेकर गए तो अभी आपको जब वहाँ पे नज़र आएगी ना, ख़ुद ब खुद ही आपको पता चल जाएगा मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो ये मैं सॉसेज रख रही हूँ यहाँ पे, ये मुझे बहुत काम आती हैं। आपको पता है हर चाइनीज़ चीज़ में, जैसे कि सूप में, उसमें चाउमीन में, हर चीज़ में ये मस्ट होती है। और केचप तो बच्चों की होती ही फेवरेट है। ये तो थोड़ी सी भी ख़त्म हो जाए तो बस, इसलिए मैं 2 किस्म की रख रही हूँ।
एक मैं तीखी वाली यूज़ करती हूँ, तीखी वाली ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ, और वो जो मीठी वाली होती है ना, वो मुझे ख़ास तौर पे मीठी लगती है, हालांकि बच्चों को वो ठीक लग रही होती है, तो मैंने बच्चों के लिए वो रखी है। अपने लिए मैंने दूसरा फ्लेवर रखा है, सॉसेस वगैरह रखी हैं। और घर की तकरीबन तमाम चीज़ें जो है ना मैं रहीम स्टोर से ख़रीदती हूँ। मगर मैं आपको ये भी बता दूँ कि घर के जो होते हैं ना मसाला जात वगैरह होते हैं ना, वो मैं रहीम स्टोर से नहीं ख़रीदती। इतनी उनकी कॉस्टली प्राइस लगाई होती है, उन्होंने इतनी कॉस्टली प्राइस लगाई होती है कि मैं आपको भी प्रेफर करूँगी कि आप चाहे सारी चीज़ें आप रहीम स्टोर से ख़रीदें, मगर मसाले वगैरह जो होते हैं ना वो आपको लोकल मार्केट से, लोकल शॉप से अगर आप ख़रीदेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर मसाले मिल जाते हैं, उनकी प्राइस ज़्यादा बेहतर मिल जाती है। और मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन है रहीम स्टोर में ये मेकअप वाला सेक्शन। आपको पता है मैं मेकअप से रिलेट करती हूँ, मुझे मेकअप की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मैं जहाँ भी कोई अपने काम की चीज़ देखती हूँ मैं वहाँ खड़ी हो जाती हूँ और मेरा दिल करता है मैं सब कुछ ले लूँ। मगर मैंने ये न्यू ट्रायंगल पफ देखे, मुझे बड़े ही क्यूट लगे, तो मैंने जल्दी से इसको अपनी बास्केट में ऐड कर लिया। मेरे ख्याल से तो जब औरतें ग्रॉसरी करने जाती हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं क्रॉकरी, अट्रैक्ट करती है मेकअप की चीज़ें, अट्रैक्ट करती हैं। और मेरे ख्याल से खुला पैसा हो तो आप ग्रॉसरी करने जाएं, आपका बस जो दिल करे आप उठाएं और उसको अपने बास्केट में ऐड करते जाएं। और कुछ क्लिप इसके आगे पीछे हो गए थे, कुछ स्टार्टिंग वाले एंड पे लग गए हैं, एंड वाले स्टार्टिंग पे लग गए हैं, मगर सारी ग्रॉसरी एंड पे मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या क्या ऐड किया। ये मैं देख रही हूँ कि डर्मा शाइन का बड़ी चीज़ें आ गई हैं फेशियल की, ये वो फेस टोनर, गुलाब का की ये वो, मैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़रीदती रहती हूँ। ग्रॉसरी में तो मस्ट ऐड होता है, ग्रॉसरी में ऐड होता है आपका शैम्पू, आपके बॉडी स्प्रे, आपकी ये चीज़ें तो कह लें ऑर्डिनरी होती हैं, आपने ऐड करनी ही करनी होती हैं। यहाँ पे घी पे बहस चल रही है, मैं उससे पूछ रही हूँ लड़के से कि मुझे ये बताओ कि सबसे अच्छा वाला कौन सा है, सबसे सस्ता वाला कौन सा है और सबसे महंगा वाला कौन सा है। तो वो मुझे सारी ऑफ़र्स के बारे में बता रहा था कि बाजी ये वाला अच्छा है, ये इसकी ये वाली डील चल रही है, इसकी ये प्राइस है। और मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ सूफ़ी को। पहले मैं डालडा यूज़ करती होती थी, मगर अब मैं सूफ़ी पे आ गई हूँ, क्योंकि मुझे डालडा में लगता है कि काफ़ी 19-20 उसमें मसले आ गए हैं, अब वो उस तरह का नहीं रहा। यहाँ पे मैंने सूफ़ी के घी ऐड किए हैं, और मैंने 2 कार्टन जो है ना वो सूफ़ी के ऑयल के लिए थे। ये सिर्फ मैं घी जो है ना सिर्फ मैं पराठा वगैरह के लिए लेती हूँ, नाश्ता वगैरह बनाने के लिए, और खाने में मैं ऑयल ही यूज़ करती हूँ, कि किसी ज़माने में हम लोग घी यूज़ करते होते थे, मगर अब मैं ऑयल ही यूज़ करती हूँ। अब चीनी पे मैं सोच रही थी कि सर्दियाँ हैं, आपको पता है सर्दियों में कहाँ चीनी इतनी यूज़ होती है, ना ही कोई टैंक बनने होते हैं, ना ही कोई जामी शीरी, ना कोई शरबत, ना कोई मशरूब, कुछ भी नहीं बनना होता, जस्ट 1 चम्मच जो है वो उसमें चाय में डालना होता है। तो ये सोच रही हूँ 1 पैकेट रखूँ या 2 रखूँ, 1 भी रखूँगी तो बहुत हो जाएगा महीने भर के लिए, क्योंकि 1 चम्मच सिर्फ और सिर्फ चाय में डालनी होती है। बच्चे भी ज़्यादा नहीं पसंद करते चीनी, और मैं भी ज़्यादा नहीं लाइक करती। और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ग्रॉसरी करने जाएं और हम अपनी मंथली ग्रॉसरी में हम अपनी कॉफ़ी ना ऐड करें, वो भी इस मौसम में। तो मैं सबसे स्ट्रॉन्ग वाली कॉफ़ी देख रही थी कि मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग वाली कॉफ़ी जो है ना वो चाहिए थी। हालांकि मैं पीती कम हूँ, मगर मैं पीती स्ट्रॉन्ग वाली हूँ, तो मैंने अपने लिए वो फिर जो पहले गोल्ड वाली देखी थी मैंने वही ऐड कर ली अपनी बास्केट में। इतना बड़ा स्टोर है कि आप जितना घूमेंगे ना आपको चीज़ें बस याद आती रहेंगी कि अब हमें ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ऐड कर लें, वो भी ऐड कर लें। आप ना तो घूम घूम के थकेंगे और ना ही अपनी बास्केट को फिल कर करके थकेंगे। मगर तब आप ज़रूर थक जाएंगे जब ऐसे लंबी सी लिस्ट निकलेगी एक बिल की और आपके दिल को हिला देगी। और एक जो महीने की ग्रॉसरी हम करते हैं ना उसमें ये वाली चीज़ें तो ऐड होती। ये गिर गया था, फिर दोबारा से उठाया है और दोबारा से अपनी बास्केट में ऐड किया था। तो सारी तकरीबन हमारी ग्रॉसरी कंप्लीट हो गई है। जितना मर्ज़ी आप हाथ खींच के ग्रॉसरी करें, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको मस्ट ही लेनी होती हैं। और गार्बेज बैग तो पता है आपको हर घर की ज़रूरत है। हालांकि मैं इस लिस्ट लेकर आई हूँ, मगर लिस्ट से मैंने बहुत अबव ही शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको घर में लिखते लिखते तो याद नहीं आती, मगर आपको बाद में आप सोच रहे होते कि यार ये भी तो लेना था घर के लिए, ये भी तो ज़रूरी है घर के लिए। यहाँ पे मैं देख रही थी कि और कुछ रह तो नहीं गया, मेरा कुछ रह तो नहीं गया। फिर मुझे याद आया कि बच्चों के लिए तो कोई पास्ता वगैरह लिया ही नहीं है, और बच्चों को मैक्रोनी, पास्ता और नूडल्स इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है। तो मैं जो महीने की ग्रॉसरी करती हूँ मैं उसी में ऐड कर लेती हूँ। मैंने 1 पैकेट रखा है, फिर मैं 1 पैकेट रख के सोच रही थी
कि ये मेरी पूरी फैमिली को पूरा आ जाएगा। तो मैं उसके अलावा दूसरी शेप में ढूंढ रही थी कि मुझे कितने पैकेट रखने चाहिए। फिर मैंने 2 पैकेट इसके रखे, फिर स्पैगेटी के 2 पैकेट रखे। अब आ गई हूँ मैं इस सोप वाले सेक्शन में, और मैं सबको देख के सोच रही थी इस बार ना मैं कुछ चेंज लेती हूँ। ये पाम ऑलिव वगैरह सारा कुछ मैंने यूज़ कर लिया हुआ, तो मैंने फिर ये वाले चूज़ किए। मैं कहा ये वाले आज यूज़ करके जो देखते हैं कि इसका कैसा रिज़ल्ट है। ये मैंने पकड़ तो लिया मगर मुझे खुद नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या है, और मतलब कि कोई फ्रेगरेंस वाली चीज़ थी, घर में किस तरह काम आनी किस तरह नहीं। मैं सारी इसकी जो है ना वो पढ़ रही थी, डायरेक्शन वगैरह पढ़ रही थी, मगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आई। मैं कहा फ़ायदा फिर लैंदा एडा महंगा है वे, मैं वापस ही रख देता। जब आपको किसी चीज़ का पता ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं है, तो फिर लेने का क्या फ़ायदा। मगर मेरी इस वीडियो बनाने में इतनी मेहनत लगती है, इतने मैं मोहब्बत से इतनी दिल से आपके लिए बनाती हूँ, तो आप इसको प्लीज़ लाइक कर दिया करें। और ये सबसे अहम चीज़, ये वो चीज़ है जो हमसे जलते हैं और जिनको जलाने के लिए बहुत काम आती है। मजाक कर रही हूँ आपसे, जस्ट एक वो जो कहते हैं ना जोक ऐड किया था, ये तो हर घर की ज़रूरत है। लें जी, फाइनली बिल की बारी आ गई है और धड़ाधड़ चीज़ें जो है ना वो जा रही हैं काउंटर पर। क्या बनता है अब आपको बताते हैं। अभी मेरी ग्रोसरी में आपको मैं सबसे मेन बड़ी बड़ी चीज़ें बता दूँ। मंथली ग्रोसरी में अभी इसमें चावल ऐड नहीं है, अभी इसमें आटा ऐड नहीं है, मतलब कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं वो इसमें ऐड नहीं है। ये सिर्फ जस्ट हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। ये भी मेरे ख्याल से 15-20 दिन बाद जो है ना वही ख़त्म हुई होती हैं। लें जी, लंबा सा बिल आ गया और इधर बहुत ही हैरानगी से और एक एक चीज़ को पढ़ने के बाद मैं सोच रही हूँ कि इतनी सी चीज़ों का 18,000 रुपया ही बन गया है। 18,000, मैं बार बार पढ़ रही हूँ कि ये 18,000 रुपया आखिर बना किस चीज़ का है, मगर बन ही गया होगा जितना सामान लिया हमने। बाहर इतना प्यारा मौसम है, इतना प्यारा, तकरीबन 11-12 बजे का टाइम हो गया था, और रहीम स्टोर तो वैसे भी सारी रात ही खुला रहता है। और इधर इतना रश होता है, इतना रश होता है, ऐसे लगता है जैसे कि मुफ्त चीज़ें बांट रहे हैं ये, और हम मुफ्त में लेने के लिए आए हुए हैं। खाना मैंने घर आके खाया फिर, क्योंकि उस टाइम मुझे जाने की जल्दी थी और मैं गरम गरम खाना भी नहीं खा सकी। फिर मैंने वापस आके खाना खाया, और आप यकीन करें मेरा इतना सारा दिन बिज़ी गुजरा, इतना बिज़ी गुजरा। ये अब मुझे बैठने का टाइम मिला है। और जब मैंने पालक मंगवाई थी उसके साथ मैंने सोचा था कि संडे को मैं अपने बच्चों को स्पेशल डिनर दावत दूंगी डिनर पे। तो मैंने इतनी ज़्यादा गाजरें भी मंगवाई हुई थी, क्योंकि आपको पता है इस सीज़न में हलवा ना बने ये कैसे हो सकता है। जैसे ही मैंने चाय पी तो मुझे याद आया कि मेरा तो एक काम अभी पेंडिंग है, मैंने क्या फ्री होना है। लें जी, गाजरों को मैंने धो के छील के तो मैंने कद्दूकश किया, उसके बाद बड़ी सी कढ़ाई लेके मैंने डाल दिया उसमें। मैंने कहा फिर आज देखी जाएगी जो होगा, आज तो मैंने ये सारा काम करके ही फ्री होना है। और आज संडे को मेरी लास्ट बुकिंग थी ना, और मुझे ये भी बड़ी तसल्ली थी कि सुबह मैं ज़रा थोड़ा सा जो है ना रिलैक्स होऊंगी, इसलिए आज रात में ये घर के काम ख़त्म कर भी लूँगी, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। 5 किलो, तकरीबन 5 किलो, हाँ पूरी 5 किलो गाजरों का मैं हलवा बना रही हूँ। इसमें मैंने तकरीबन 1 किलो खोया ऐड किया था। खोया बहुत महंगा हो गया है, मैं तो बड़ी देर बाद ख़रीदा, मेरे तो कन्ना जो तुम्हें ही निकल गया उनकी कीमत सुन के। बल्कि मैं सोच रही थी 250 रुपये दिया गाजरा नहीं, तो इन्ना बड़ा विच खोया ही पै गया। खैर मैंने उसमें 1 किलो खोया ऐड किया, तकरीबन मेरे ख्याल से 1700-1800 रुपये का खोया ही आ गया, और 250 की गाजरों में 1700-1800 का खोया डल गया। उसके अलावा आपको मैं बताती हूँ, 5 किलो गाजरों में मैंने 3 किलो दूध भी ऐड किया। मैंने कहा अच्छा खासा हलवाइयों वाला हलवा मैंने बनाना है, मगरों नहीं लाना मैं, क्योंकि मैं खुद भी बड़े शौक़ से खाती हूँ ना। तो मैंने अच्छी खासी इसके ऊपर मेहनत की, और यकीन करें आप मेरे बाजू रह गए थे इसकी भुनाई कर करके, क्योंकि इसका सारा काम ही भुनाई का होता है। इसमें ज़रा सा भी कोई भी पानी का जो है ना वो जो टेस्ट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल अच्छी सी भुनी हुई, और वो जो बिल्कुल एक दूसरे से चिपकी हुई गाजर होती है ना, मुझे वो वाला हलवा पसंद है बिल्कुल। यहाँ पे मैंने जो दूध ऐड किया था मैं उसको बिल्कुल पका रही हूँ, साथ में इसके जो लवाजमात होते हैं ना जो इसके ऊपर गार्निश करने हैं वो भी साथ साथ काट रही थी। पिस्ता, बादाम और ये इस तरह की चीज़ें मैंने कहा इसमें डालेंगे तो और मज़ा आएगा। हाँ, देसी घी में मैंने इसको बनाया था। ये खोया मैंने थोड़ा सा ऊपर गार्निश किया। तो तकरीबन 2-2:30 बजे हम लोग रात को जब बनाए ना फ्रेश तभी हमने साथ इसको जो है ना टेस्ट कर लिया था।
हमने कहा स्वीट डिश भी तो साथ टेस्ट करनी चाहिए ना, इतना अच्छा खाने का आज मेन्यू था तो साथ ये भी हो जाएगा। ये मैंने खाने के बाद फिर से मैंने अपने लिए एक दफ़ा और चाय बनाई। फिर मुझे बड़ा सुकून का सांस आया कि लो जी आज मेरे सारे दिन के काम जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैंने अपने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। तो आपको मेरा अगर व्लॉग अच्छा लगा, मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।